नमस्कार साथियों, प्रणाम। एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी नई वैकेंसी आई है सेक्शन कंट्रोलर, है ना, लेवल 6 के रिगार्डिंग। तो उसमें कितने प्रमोशन है और आप कहां तक इजीली पहुंच सकते हैं। जैसे कि आपका सिलेक्शन आरआरबी के माध्यम से होगा तो क्या आप ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर के पद पर जा सकते हैं। तो ये सब क्वेरी आपके मन में चल रही थी, तो उनके समाधान के लिए मैं ये छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद है आपके लिए ये लाभदायक होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो सिलेक्शन है, जैसे कि आपको पता है, सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट पर होगा, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पहले सेक्शन कंट्रोलर था। तो इसका सेक्शन कंट्रोलर जो है आपका 75% जो है आपका प्रमोशन के द्वारा बनाया जाता है ना। जो ट्रेन मैनेजर हैं, है ना, या फिर आपके मतलब जो लेवल 6 के नीचे रिगार्डिंग जिनकी पोस्ट है उनको सेक्शन कंट्रोलर बनाया जाता था। तो जो सेक्शन कंट्रोलर की आपकी जो वैकेंसी आई है वो आपकी 50% जो है, ये 50% का कोटा होता है। जो रेलवे में जो भर्तियाँ होती हैं 75% सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती प्रोपोर्शनल होती है, 15% एलडीसी होती है, 10% एलडीसी होती है और 15% जो कोटा है उसके अंतर्गत आपको आरआरबी के माध्यम से बुलाया गया। ठीक, तो सबसे पहले आपको आरआरबी में जो आपके लेवल 6 की भर्ती है वो 15% के अंतर्गत आई है। समझे आप, 75% जो प्रमोशनल है, 10% एलडीसी है और 15% आपका ओपन कोटा है, मतलब जो आपका आरआरबी करा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेवल 7 6 के बाद आप कहाँ पहुँचेंगे, लेवल 7 पर। तो लेवल 6 के बाद जब आप लेवल 7 पर पहुँचेंगे तो लेवल 6 का जो वेतन है आपको पता है वो 35,400 से स्टार्ट होता है। और आपका लेवल 7 जब आप पहुँचेंगे तो आपकी सैलरी में लगभग 10 से 15,000 का अंतर हो जाएगा, है ना। लेवल 6 आपका 4200 ग्रेड कहलाता है और लेवल 7 आपका 4600 ग्रेड कहलाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आप लेवल 6 से आप लेवल 7 पर कैसे पहुँचेंगे, कितनी साल की आपकी ये जो सर्विस है वो आवश्यक है। तो सबसे पहले लेवल 6 में जब आप सेक्शन कंट्रोलर जब बनेंगे तो उसकी 2 साल की सर्विस आपकी आवश्यक है। तो आपकी 2 साल की सर्विस अगर आप कर चुके हैं और ठीक है, उसके साथ आपका जो एपीआर एक तरीके का आपका ग्रेड होता है जो आप कार्य करते हैं एपीआर में, मतलब जिस तरीके का आप कार्य प्रणाली रहेगी एपीआर में आपको ग्रेड दिया जाएगा। गुड, वेरी गुड, है ना, एक्सीलेंट, इस तरीके से आपको एपीआर में दिया जाएगा। अगर आपका एपीआर भी अच्छा है और आपकी न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा हो चुकी है लेवल 6 में, तो आप लेवल 7 के लिए एलिजिबल होते हैं। अब उसमें लेवल 7 में आपको जो संबंधित जहाँ भी आप पोस्टेड हैं, जिस भी डिवीजन में पोस्टेड है, तो ज़रूरी है कि वहाँ लेवल 7 की पोस्ट खाली होनी चाहिए। अगर लेवल 7 की पोस्ट वहाँ पर खाली नहीं है तो आपको जब तक लेवल 7 की पोस्ट खाली हो जाएगी तो आपकी जो सीनियरिटी है, मान लीजिए लेवल 6 पर 2 लोग हैं, है ना, पोस्ट 1 है, तो सीनियरिटी का आधा प्रमोशन हो जाएगा। तो आप लेवल 7 पर इजीली 2 साल के बाद पहुँच जाएंगे। ठीक है, आप 2 साल बाद आप लेवल 7 पर पहुँच गए। ठीक है, नाम आपका तब भी सेक्शन कंट्रोलर कहलाएगा ना। अब नेक्स्ट कहीं कहीं इसको सीरियस सेक्शन कंट्रोलर ही बोल देते हैं ना, बाकी सेक्शन कंट्रोलर ही बोलते हैं। अब आप बात करते हैं, हम लेवल 8 की बात कर लेते हैं ना। लेवल 7 के बाद आपका नेक्स्ट प्रमोशन क्या, आप लेवल 6 पे भर्ती हुए, फिर 7 और अब आपका नेक्स्ट प्रमोशन क्या होगा, लेवल 8, है ना, जो 4800 ग्रेड पे कहलाता है ना। और इस पर भी आपकी सैलरी जो लगभग है 10 से 12,000 का अंतर, मतलब वो आपकी सैलरी लेवल 8 में जाकर 80-90 के अब हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेवल 8 की, तो इसमें भी आपका जो लेवल 7 है उसमें कम से कम 2 साल की सर्विस आवश्यक है। ठीक है, तो लेवल 7 में भी आपको कितने साल की सर्विस करनी, 2 साल की सर्विस आपकी आवश्यक है ना, पे लेवल 8 के लिए, है ना। और इसमें सबसे पहले ये कहीं इसकी डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है, 100% सीनियरिटी बेस पे होता है और आपका जो एपीआर है उस पे आधार पर होता है। और इसमें प्रमोशन के आपको बहुत चांसेस होते हैं क्योंकि सेक्शन कंट्रोलर जो है वो कम मात्रा में होते हैं और इनकी जो प्रमोशन की जो चेन है वो काफ़ी अच्छी है। तो आप 2 साल की आपको सर्विस होनी चाहिए और वही एपीआर जो आपका है, मतलब जो आपका मूल्यांकन होगा एपीआर में, वो आपका अच्छा होना चाहिए। तो आप लेवल 8 में आप एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे ही पोस्ट खाली होंगी तो आपको लेवल 8 के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। अब आप क्या हो गए, 4800 ग्रेड पे हो गए, है ना। अब हम बात कर लेते हैं पे लेवल 9 की, और हम ये भी बात कर लेते हैं जो लेवल, आप में से कई साथी वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे सर कि वह लेवल 8 और लेवल 9 पर जा सकते हैं, नहीं जा सकते। लेकिन नहीं, अभी जो रेलवे बोर्ड का लेटेस्ट लेटर है 2025 का, उसमें उनको अपग्रेडेशन कर दिया है, लेवल 8 और लेवल 9 में अपग्रेडेशन कर दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेवल 9 की। ये 5400 की पोस्ट होती है। ठीक है, ये 5400 की आपकी पोस्ट रहेगी। रहोगे तो आप नॉन गेजेटेड, है ना, इसमें 5400 है अगर आप गेजेटेड नहीं रहेंगे, लेकिन आप इसमें 5400 रहेंगे। आपकी सैलरी जो है काफ़ी अच्छी खासी गेजेटेड ऑफिसर की में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर हम वही बात कर लेते हैं 2 साल की आपकी सर्विस, मतलब लेवल 6 में 2 साल तो 7 में, लेवल 7 में 2 साल तो 8 और लेवल 8 में 2 साल तो 9 में आप एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। फिर वही पोस्ट खाली होनी चाहिए, अगर पोस्ट खाली है तो आपका प्रमोशन आपके एपीआर के आधार पर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें सॉरी, ये जो आपका है लेवल 9 का है, इसमें कम से कम आपकी सर्विस 2 साल, बाकी 6, 7, 8 के लिए 2 साल एलिजिबल थे, लेकिन इसमें 9 के लिए आपकी सर्विस जो है कम से कम लेवल 8 कितनी होनी चाहिए, 4 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट लेवल की जो आपकी, तो अब आपका लेवल क्या आता है, 10, है ना। लेवल 10 जो है वो गेजेटेड ऑफिसर होता है। तो गेजेटेड ऑफिसर अगर आपको बनना है, यदि आप
गेजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हैं तो गेजेटेड ऑफिसर के लिए आपको जो पेपर होता है, 2 तरीके के पेपर होते हैं रेलवे में। एक तो 70% कोटा होता है ना, एक 30% कोटा होता है। गेजेटेड ऑफिसर के लिए 70% में, ये सीनियरिटी बेस में हो तो 30%। इसमें मतलब लगभग यदि आपकी सर्विस है, अभी नया नियम आ गया, अगर आप 4200 पे 5 साल हैं तो आप 30% दे सकते हैं। तो आप ये एग्ज़ाम देकर जो आपके EOM मतलब जो सहायक प्रबंधक होते हैं उस पोस्ट को भी अचीव कर सकते हैं। तो कुल मिला के सेक्शन कंट्रोलर काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट है, काफ़ी आपके भविष्य में संभावना है अच्छे स्थान पर पहुँचने की। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें और आपके भविष्य को सुनहरा बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चाहते हैं कि इस तरीके जो रेलवे की पोस्ट हैं और उनका प्रमोशन क्या है, क्या वर्क है उनका, तो ये चाहते हैं तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो कमेंट करिए, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।